और उनको सबसे आसान लगता है आर्टिस्ट बनना। सबसे आसान, आप सोचो, आप क्रिएटिव अगर हो ना, तो योर गट फीलिंग इज मुझे मुझे देना है इंटरनेट को। आपको अपलोड बटन के साथ प्यार होना चाहिए। आप सिर्फ ले लो, सिर्फ लेना मत, देने के बारे में सोचो। अप्लाइड आर्ट्स में इफ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हुज प्राइमरी इंटरेस्ट इज इन बीइंग क्रिएटिव and offering your creativity as a service. Very carefully listen to what I'm saying. जो होता है फाइन आर्ट में, जो आप बोल रहे हो, जो विजुअली दिखता है और जो आर्टिस्ट का मेन क्रिएटिविटी है, दैट इज फाइन आर्ट, राइट? और जो अप्लाइड आर्ट होता है उसमें फिर क्या होता है? We had not spoken about this. आपने पहले भी पूछा था, मैंने ये टॉपिक पे आया नहीं। मैं कॉलेज से चालू करता हूँ। आप 12th में, आप 10th या 12th में हो। हाँ। थोड़े कॉलेज में, डिग्री कॉलेजेस में, मैं टेक्निकली एक्सप्लेन करता हूँ आपको। आप 10th या 12th के बाद पास आउट हुए, तब तक बच्चे को पता है कि मुझे क्या बनना है। मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे जिंदगी में वैसा था। मैं किसी और जो भी फाइन आर्ट्स में आते हैं ना, सब लव मैरिज वाले होते हैं। अच्छा। उनके पेरेंट्स ने उनको बताया नहीं कि तू जा, तू आर्टिस्ट बनेगा। मेरा बेटा आर्ट नहीं है, सब लोग बोलते हैं मेरा डॉक्टर बनेगा। अभी भी, हाँ, अभी भी वही बोली, पेरेंट्स का है वैसा। जनरली उसमें हाँ ज्यादा पैसा है। ओवरऑल अगर आप लॉ, फाइन आर्ट में पैसा है, अभी है, हाँ है। अभी है, लेकिन हाँ। आजकल के पेरेंट्स को पता नहीं कितना हाँ। पैसा है। वो शॉक हो जाएंगे अगर उनको पता है कि बच्चा 1 करोड़ बना रहा है हम्म। पेंटिंग करके, इंस्टाग्राम करके, यूट्यूबर बन के हम्म। या आर्किटेक्ट बन के। पैसा तूफान है अभी, लेकिन वो इतना फास्ट हो गया। वो पैसा नहीं था 5 साल पहले, और 5 साल के बाद तूफान पैसा है। हाँ। तो जो जो पेरेंट बना है, उसके दिमाग में वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट अभी तक पेनिट्रेट नहीं हुआ। उनको पता नहीं कि उनको वो अनरियल लगता है। हाँ, उनको ये विश्वास नहीं है कि, क्योंकि बहुत बहुत कम लोग हैं, जो मैं वही बोल रही हूँ कि ऑडियंस का ये अज्ञान है। जैसे बॉलीवुड का हमें टैलेंट दिखता है, पर हम कभी म्यूजियम गए ही नहीं, तो हमें क्या पता उसका क्या वैल्यू है। तो आज मैं वापस आता हूँ, और एक ये भी पॉइंट है कि आजकल सबको लगता है कि वो आर्टिस्ट है, हाँ। क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं लगता ना। मैं सर्टिफिकेशन पे आता हूँ कॉलेज के बाद, लेकिन आर्ट स्कूल में जनरल अजम्पशन है कि सर्टिफिकेशन नहीं लगता। नहीं लगता। आपको डॉक्टर के लिए या सीए के लिए पीछे सर्टिफिकेट प्रिंट करके शॉप एक्ट जैसे लगाना पड़ता है। तो उसका स्किल मैटर करता है ना, सर्टिफिकेट से ज्यादा। हाँ, काम देख के पैसा मिलता है क्योंकि कि उसमें सर्टिफिकेट देख के पैसा क्योंकि मिलता है? उसमें स्टेक्स हाई है और टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। आपको टूल्स ऑपरेट करने होते हैं। यू आर लायबल ऑन समबडीज लाइफ। मतलब अगर आप एक सीए हो या एक डॉक्टर हो, किसी की जिंदगी पे डायरेक्ट आप अटैक कर रहे हो। मतलब कुछ एक शून्य बढ़ा दिया तो किसी को 10 गुना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यू आर लायबल टू लीगल इश्यूज। इन द क्रिएटिव स्पेस या नॉट। तो आजकल इतने आईटी के लोग हैं जो बोर हो गए, लिटरली मैं खुला बोलता हूँ, उनके फील्ड में बोर हो गए। यस। और उनको सबसे आसान लगता है आर्टिस्ट बनना। सबसे आसान, आप सोचो। पर वो मतलब इतना आसान इतने नहीं है। क्लाउड किचन हो गए आज। जो भी घर में खाना बनाता है बोलते दैट इज हैं आल्सो एन आर्ट टू वो मेक कलनरी फूड। आर्ट्स है। या आप सोचो, जो केटरिंग कॉलेज में 5-5 साल का डिग्री करके बच्चे जो है, वो क्या सीख रहे हैं। और ये उठ के क्लाउड किचन खोल के एक पैसा कमा रहे पैंडेमिक में इतने क्लाउड किचन आगे पैसे भी बना रहे, वड़ा पाव बेच रहे रास्ते पे। क्या 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 कुछ हो रहा है एक आइटम पे बट इट कॉन्सेंट्रेट। इज पावर ऑफ मार्केटिंग एंड सॉफ्ट स्किल एंड यू सी सोशल यू मीडिया। सी व्हाट आई सेड, दैट या इट्स ये हुआ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने दे हैव पुट देमसेल्व्स आउट देयर। यस। तो एक एक आप सोचो, जो जो फाइन आर्ट्स करके जो कॉलेज में डिटेल, अभी आप सोचो कि मैंने 8 साल मैंने फाइन आर्ट्स में दिया। बैचलर्स में 5 साल, मास्टर्स में 2-3 साल। मैंने फोटोग्राफी भी मास्टर्स किया और मैंने फिल्म का भी कुछ कोर्सेज किए। तो मैंने कुछ सीखा है। तभी मोबाइल नहीं था। अभी मोबाइल पे लोग शॉट ऑन आईफोन फिल्म बना रहे। कोई आईटी इंजीनियर अपने नाखुश है अपने करियर में। सब उनको लाइफ में कुछ मैजिक चाहिए। हाँ। तो क्या कर रहे हैं, आर्ट कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल, डांस कर रहे हैं। नो फॉर्मल एजुकेशन, और सब कुछ फ्री में ऑनलाइन दे रहे हैं। तो जो प्रोफेशनल है, जिसने इतने साल काम, ये उनका एक एक डिस्कशन बन चुका है कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु कैन अफोर्ड टू डू अ पेंटिंग एवरी सैटरडे संडे जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, वो लेकिन कर रहा है।
आई वुड रिस्पेक्ट दैट। कंसिस्टेंसी है और उस पे मेहनत कर रहा है, आई रिस्पेक्ट दैट। बट दे आर अंडरकटिंग द प्रोफेशनल आर्टिस्ट। मतलब अगर मैं 10 रुपए अगर 100 रुपए चार्ज करता हूँ एक पेंटिंग के लिए, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर संडे पेंटिंग करता है, वो इतना काबिल है फाइनेंशियली कि वो किसी को बोलेगा कि बस तू मेरा पेंटिंग लगा ले यार, मुझे 2 रुपए दे दे, मुझे पैसे के लिए तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। तो इन दैट स्पेस द प्रोफेशनल आर्टिस्ट बिकम्स द पर्सन हु हैज स्टडीड 10 साल पढ़ाई करने के बाद। उनका करियर इज बिकमिंग दैट कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप उसको जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, जो प्रोफेशनल शेफ है, जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन है, जो जो पढ़ाई करके आजकल लैपटॉप पे लोग म्यूजिक बना रहे हैं और ऑनलाइन डाल रहे हैं, दे मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस आल्सो एल्बम्स। सो यू हैव टू प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स है, एंड नाउ देयर आर पीपल डूइंग आईफोन ऑन मोबाइल फोटोग्राफी, प्रिंट्स नहीं, एग्जीबिशंस में कर रहे हैं। सो द वर्ल्ड इज बिकमिंग, यू सी हु द सोशल मीडिया, इंडिया में पूरी दुनिया में सोशल मीडिया कौन कर रहा है? 20 साल के बच्चे, बराबर 20 साल के बच्चे कर रहे हैं ये सब। एग्जैक्टली, यंग जनरेशन एस्थेटिक्स हैव चेंज्ड अभी, इट्स नॉट द वॉइस इज चेंज्ड। सो इसमें अभी एजुकेशन चाहिए नहीं चाहिए, ये बहुत ही डिबेट, दो स्ट्रीम्स ऑफ थॉट्स है कि आप एक फॉर्मल एजुकेशन लो। अगर आपको एजुकेशन चाहिए आर्ट्स में, मेरे हिसाब से तो बहुत ही वैल्यूएबल एजुकेशन है। मैं वही पूछ रही हूँ, तो यू कैन डू अ फाइन आर्ट्स और अ अप्लाइड आर्ट। In fine arts, you are going to do something very personal, and in applied arts, in commercial arts, there are fields like design, advertising. You have art direction. मतलब I would request all the students, कौन सा भी फिल्म देख लो, हिंदी फिल्म, तमिल फिल्म, इंग्लिश फिल्म, फिल्म होने के बाद थिएटर का जब लाइट चालू होगा ना, तब आपको 200 आपका करियर ऑप्शन दिखेगा एंड क्रेडिट्स। जब फिल्म कंप्लीट होती है ना, तो उसमें पीछे सबके नाम आते हैं। वो सभी क्रिएटिव पीपल है, वो सब क्रिएटिव पीपल है और सब जॉब प्रोफाइल्स है। तो आप पूरा 15 मिनट देख के आप देखो कि कौन। तो वो अप्लाइड आर्ट का उतना स्कोप आप बता रहे हो? मैं अप्लाइड आर्ट का स्कोप बता रहा हूँ। वो फोटोग्राफी, फिल्म, वीडियो डिजाइन, पोस्टर डेवलपमेंट, आप, और ऑल्सो इंडस्ट्रियल डिजाइन, दिस टेक्सटाइल आर्ट्स। अगेन आई टोल्ड यू राइट, यू वंस यू डू अ फाइन आर्ट कोर्स, वंस यू कैन ड्रॉ, आपको मराठी में बोलते हैं मरण नहीं, बेसिकली लाइक यू डोंट हैव। तो ऐसा कमर्शियल आर्ट में 2 पार्ट है, फाइन आर्ट एंड अप्लाइड आर्ट। आर्ट में 2 स्पेस है, फाइन आर्ट और अप्लाइड आर्ट। ओके, तो उसके लिए फिर डिग्री क्या दिया जाता है? डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है। ओके, मैंने मास्टर्स डिप्लोमा किया था, ओके, और डिग्री में मैंने बैचलर्स किया था। अच्छा, सिर्फ इतना फर्क है कि अगर आप डिग्री क्यों करते लोग, क्योंकि देयर इज अ रिक्वायरमेंट समटाइम्स इन अहेड when someone wants to do a PhD or someone wants to become a teacher, okay, you need to do a degree, because the degree course में theory है, the history of art, aesthetics, अर्थशास्त्र, इंडियन डिग्री कोर्सेज में आर्ट अप्रिसिएशन, ये सब जो सब्जेक्ट्स है, दीज आर टॉट फ्रॉम अ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, सो दैट यू कैन टीच अहेड। अगर आपको प्योर आर्ट करना है तो अकॉर्डिंग टू मी डिप्लोमा इज कम्प्लीटली फाइन। सिर्फ डिप्लोमा किया तो भी हाँ, चलेगा। और आर्ट कॉलेज होता क्या, आर्ट कॉलेज में आपके जो 1000 घंटे होते हैं ना, जो मैंने आपसे कहा था 1000 आवर्स, उसके 5000 घंटे तो हो जाते आर्ट स्कूल में। आर्ट स्कूल में आपका दोस्त ही आपकी हटाई कर देगा। तो क्लास में 30 बच्चे हैं, आर्ट स्कूल का बेनिफिट ये है कि आप कॉलेज जाते हो, कुछ करते हो, 20 लोगों को पसंद नहीं है, मुंह पे गाली देते हैं या अच्छा होता तो है, क्रिटिसिज्म वहीं से झेलने की आदत शुरू हो जाती है। ऑफ कोर्स, और हल्का क्रिटिसिज्म नहीं, नफरत वाला क्रिटिसिज्म, जो आर्ट स्कूल में नहीं गया। एक लड़का, मुझे अभी भी याद है, एक लड़की थी, उसने पेंटिंग किया था, तो एक दूसरी लड़की आई और उसने अपना पेंटिंग नीचे रखा, तो दूसरी लड़की उस लड़की को बोलती है कि ये बहुत गंदा पेंटिंग है, ये इतना गंदा पेंटिंग है, तुम कैसे भी लटकाओ इसे, ये गंदा ही लगेगा। तो वो लड़की का दिल टूटा नहीं, तो उस दिन। इतना उसको डीमोटिवेशन से बोला, पर उसने पॉजिटिव ले लिया। हाँ, वो पेंटिंग बहुत ही हाफ अटेम्प्ट ही खराब अटेम्प्ट, मतलब बहुत ही ऐसे। अब वो एक ऐसे पॉइंट, एक ऐसा इतना आर्ट देखने के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप
एक सिर्फ झलक डालते हो ना, तो आपको समझ जाता है, पूरा समझ में आता है. इट्स लाइक अ इंस्टाग्राम पोस्ट. जब आप अभी आप इंस्टाग्राम पे जितना एफर्ट देखते हो ना, एक पोस्ट कोई किसी ने पूरा फोटोशूट करके, पूरा ताम झाम करके एक फोटोशूट किया है, और आप उसको इंस्टाग्राम पे 1 सेकंड देखते हो, सब समझा आपको, सब समझ में आया. कितना लाइट यूज किया, मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कितना अच्छा है, क्लोथ्स कपड़े कितने अच्छे हैं, पूरा फोटोशूट, इसका कॉस्टिंग बॉस्टिंग, मैं सिर्फ एक फोटो देख के पूरा रिवर्स इंजीनियर करके इसका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट समझ सकता हूँ इमेज के आधार पे. उतना आपका नॉलेज है हाँ, अगर और आपने उतना फाइन आर्ट, आपने किया है. अगर आपने हाँ. एजुकेशन किया है, तो आपको, अगर आपने एक एजुकेशन लिया है एजुकेशन, If you have learned it in a techniques and all in उतने college. घंटे, हाँ, हाँ. उतने घंटे, उतना इसके साथ. आपने किसी के साथ बैठ के बात किया है हम्म. कि तुम्हें इसमें क्या दिखता है, तुम्हें उसमें क्या, जो जो नॉन एजुकेशन स्पेस है, जो बाहर से, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने बोला था ना, जो आर्ट आर्ट करता है, करती है, संडे पेंटर, उसको समझ में भी नहीं आएगा कि वो क्या मिस कर रहे हैं. तो कॉलेजेस में ये डिस्कशंस हेल्प करते हैं. बहुत तो डिस्कशंस होते हैं हर चीज के बहुत बारे में, हर बहुत पेंटिंग को लेके डिस्कशंस भी होते हैं. बहुत. तो इसलिए वैल्यूएबल है डिग्री करना या डिप्लोमा करना, हाँ, बिकॉज यू लर्न अलॉट अदर देन, लाइक आपका तो स्किल है ही, पर वो स्किल के साथ आप एक देखने का नजरिया आप सीखते हो. और दैट्स सीखना व्हाई इट क्या, इज हाँ, इम्पोर्टेंट. हाँ, और सीखना कैसे है. एक बहुत फेमस स्टोरी है, कावा में, कर्नाटका विजुअल आर्ट स्कूल में, कर्नाटका में स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स, कावा, वहाँ पे एक प्रोफेसर थे. आपको पता है पोर्ट्रेट होता है ना, हाँ. तो मॉडल को सामने बिठाते हैं. तो वहाँ के बहुत फेमस प्रोफेसर थे, मैं उनका नाम भूल गया, लेकिन उन्होंने वो घोड़ा और हाथी ड्राइंग होता है ना, लाइव ड्राइंग होता है, उन्होंने एक घोड़ा गधा लाया था, गधा. तो वो सब बच्चे बैठे थे और गधा ड्रॉ कर रहे थे. तो प्रोफेसर को क्या हो गया पता नहीं, तो चिढ़ गया, बोलेगा तुमको सीखना ना, गधा क्या 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 होता क्या है गधा. तो उसने गधे की रस्सी छोड़ दी, और पूरा क्लास 12 किलोमीटर, गधा निकल गया कॉलेज से. किसी ने कुछ ड्राइंग नहीं किया. प्रोफेसर ने बोला इसके पीछे चलो, तो गधा आगे जा रहा है, तो 20 बच्चे उसके पीछे जा रहे हैं. गधा ने पीछे देखा, डर के और आगे गया, खेत में चला गया. 20 बच्चे गधे के पीछे देख रहे और देख रहे कि गधा कर क्या रहा है, गधा करता क्या है, गधा होता क्या है. इससे ज्यादा एजुकेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन. मतलब दिस इज द वे ऑफ टीचिंग इन आर्ट हाँ, कॉलेजेस. हाँ, ओके. दिस इज द ये आप वे, एक्सप्लेन कर दिस रहे कैन बी अ वे ऑफ टीचिंग. यू Yes. डोंट हैव टू टीच द स्टूडेंट टू गधा डाल के उसका ड्राइंग करो. अगर मैंने अभी बंद, वो बच्चों ने क्या सीखा होगा कि गधा एक्चुअली गधा नहीं है. हाँ. मतलब हमारे ह्यूमन पर्सपेक्टिव से गधा नहीं. सो देयर आर मेनी मेनी इन आर्ट स्कूल, देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ एजुकेशन. तो वो सोचने का नजरिया ही बदल देते हैं इंसान का. हाँ, और एंड यू आर इंसेंटिवाइज्ड फॉर थिंकिंग डिफरेंटली. तो इसके लिए कुछ एंट्रेंस वगैरह होता है? हाँ, तो कॉलेज में यूजुअली, जैसे स्कूल में आई थिंक देयर इज अ इंटरमीडिएट एंड एलिमेंट्री. Elementary intermediate is important. It is value addition for this. यस, यस, For admission, they need that. यस. अभी Okay. जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स का एडमिशन प्रोसेस, हाँ. भी देखो मैंने भी दिया था, लेकिन मैं गया नहीं जेजे में. बट आई द एजुकेशन द एडमिशन प्रोसेस इज, आप स्कूल लेवल पे यू विल डू एलिमेंट्री इंटरमीडिएट, एंड यूजुअली जैसे क्रिकेट टीम का सिलेक्टर होता है, वैसे स्कूल में, अगर आपके स्कूल में अगर कोई आर्ट टीचर है, उनको पता होगा, उनको पकड़ो और बोलो मुझे एलिमेंट्री इंटरमीडिएट देना है. नहीं, वो तो है, पर एंट्रेंस कोई होता है 10th 12th के बाद कि नहीं, डायरेक्टली एडमिशन लिया जाता है? नहीं. सो मैंने मेरे स्कूल में आर्ट, मेरे पहले स्कूल में था आर्ट, दूसरे स्कूल में फाइनल 10th तक नहीं था. ओके. तो मैंने एलिमेंट्री इंटरमीडिएट नहीं दिया था. ओके. मैंने फिर 12वीं के पहले, अच्छा, फिर आपने वो दिया. मुझे पता था कि मैं आर्ट करने वाला हूँ 100%. मुझे 7th स्टैंडर्ड में पता था कि मैं आर्ट करने वाला हूँ, कुछ आर्ट में ही करने वाला हूँ. और मेरे पेरेंट्स बहुत ही ओपन माइंडेड थे, तो इट वाज एक्सेप्टेबल एट दैट टाइम. लाइक किसी ने कुछ बोला ही नहीं, बोला हाँ कर कर. अच्छा. ये अच्छा है. सो ये सही है, सही था. तभी एक्चुअली मेरे आर्ट टीचर ने मुझे बहुत मदद की. मैं सेंट मेरीज बॉम्बे में था, तो उन्होंने बहुत सी चीजें हुई एक्चुअली जो मुझे बहुत विविडली याद है. सेगा करके वीडियो गेम आया था, सेगा, लाइक निंटेंडो. ओके. तो क्योंकि मुझे आर्ट में इंटरेस्ट था, मेरे एक स्कूल में कोई प्रोग्राम था, रिसर्च स्टडी था, सेगा इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल गेम्स ऑन चिल्ड्रन.
ओके। मैं उस यूजर स्टडी के लिए कहाँ पे, तो किसी के ऑफिस में आफ्टर स्कूल गया था, उन्होंने सब कुछ लगा लगा के हमको विजुअली मैप कर रहे थे, साइकोलॉजिकल साइंटिफिक कुछ डेटा ले रहे थे हमारे से। तो मैं खेल रहा था और आई रिमेम्बर दैट आई वाज मे बी द फर्स्ट पर्सन टू प्ले द सेगा, द वीडियो Oh. गेम इन इंडिया, Oh. as a pre-market research study, Oh. because I was good in art. Can you imagine? Hmm. And my professor would keep saying that I'm good at art, and this Hmm. प्रोजेक्ट में, स्कूल प्रोजेक्ट होता है ना, Hmm. तो मैंने स्कूल में पूरा रामायण न्यूज़पेपर बना दिया, Oh. हेडलाइंस, रावण किडनैप सीता, Hmm. तो पूरा न्यूज़पेपर में सिर्फ रामायण ही था। आप कौन सा भी कुछ भी पढ़ो, रामायण के स्टोरीज थे। तो आपके दरवाजे तब से हाँ खुले हुए, लाइक यू आर क्रिएटिव। वो हाँ, आप और मेरे में साथ, बाय बॉर्न आप में वो एक इंस्टिंक्ट हाँ, है, बाय बर्थ ऐसा so बोल then सकते हैं। and then my parents also encouraged me, हम्म। so you know that, so then they did not tell me to do intermediate elementary। हम्म। जब मुझे फाइनली, आई डिडंट नो हाउ द सिस्टम वर्क्स ऑफ हम्म। एडमिशन प्रोसेस, मुझे हम्म। तो पता भी नहीं था कि फाइन आर्ट स्कूल हो सकता है। ओके। स्कूल में कैसे आधा घंटा ज्योग्राफी, आधा घंटा मैथ्स, आधा घंटा साइंस, हम्म। घंटी बजती है, फिर आधा घंटा ज्योग्राफी, ये कोई पढ़ाने का टेक्निक है? जब मैं फाइन आर्ट्स गया था कॉलेज में, हम्म। सुबह 8 बजे घंटी बजी, 3 बजे दूसरी घंटी, सिर्फ 8, बीच में घंटी नहीं बजी। मैं कितना खुश हो गया था तभी। मतलब आप सोचो, एक एक ऐसा एजुकेशन एक ही सिस्टम। सब्जेक्ट कंटिन्यू हाँ, चल मैं रहा अभी है। भी विश करता हूँ कि मतलब तुम्हें मैथ्स सीखना है, हम्म। सुबह 7 बजे चालू करो, स्कूल के एंड तक एक सब्जेक्ट पूरे क्लास सिखाओ ना, मैथ्स। आधे आधे घंटे में घंटी क्यों बजा रहे हो तुम? अब बदल क्यों रहे, चेंज क्यों रहे हो? मतलब आधा घंटा मैथ्स, फिर आधा घंटा साइंस, ये स्टूपिड है, ये स्टूपिड है। सो आर्ट स्कूल वैसा नहीं है। तो मुझे वो पता नहीं था कि एडमिशन प्रोसेस कैसा है। तो फिर मैंने जेजी स्कूल ऑफ आर्ट्स के एडमिशन प्रोसेस, तो उन्होंने बोला कि यू नीड इंटरमीडिएट एग्जाम, तो मैंने वो दे दिया, which ओके। was, you can give it, I went to an art teacher from another school and I said हम्म। it's possible to do that. ओके। And then there is an entrance exam. Every हाँ। college in India ओके। has an entrance exam, हाँ। a written exam and a little bit of aptitude, like an aptitude, ओके। aptitude and acumen examination. ओके। They make you look at something and this, हाँ। my wife is from IDC, हाँ। हाँ। उधर भी होता है, there's a viva, हाँ। they ask you, उनको सिर्फ देखना है कि आप एक विद्यार्थी हो कि नहीं। ओके। ओके। मास्टर्स लेवल पे देखते हो कि आप में सीखने की क्षमता है, और बैचलर्स लेवल पे देखते हो कि आप, आर यू ओपन ओके। एज अ क्रिएटिव पर्सन। बिकॉज कभी कभी लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनको आर्ट एजुकेशन की जरूरत नहीं, वो दैट रियली डैम गुड, बचपन से ही उनके पेरेंट्स ने उनको ट्रेन किया होता है। कोई तबला सुपर बजा, उसको म्यूजिक स्कूल की जरूरत नहीं है, उसको एडवांस लर्निंग की जरूरत, डिफरेंट एजुकेशन। सो आर्ट स्कूल्स आर देयर एंड देयर आर मल्टीपल आर्ट कॉलेजेस इन इंडिया। अभी आई थिंक 30 के ऊपर होंगे आर्ट। सो दीज आर द मेजर फाइन आर्ट कॉलेजेस। तो ऐसा कुछ मैटर करता है कि जेजे में ही गया तो ही वो आर्टिस्ट बनेगा, अच्छा नहीं, अच्छा अर्न कर पाएगा, ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं। एनीवेयर ही कैन गो, एनीवेयर स्टूडेंट कैन He गो। can not go to college also, and he हाँ। can still become an amazing artist. या बट द एडवांटेज यू टोल्ड ना, डिस्कशंस होते हैं और एक प्रोफेसर का एक पॉइंट ऑफ व्यू सीखने को मिलता है। हाँ, हाँ, तो वो एक वैल्यू एडिशन होता होगा ना डिग्री में। मैं ये भी मानता हूँ कि कॉलेज जाओ 4 साल, हम्म। और आखिरी का डिप्लोमा का एग्जाम नहीं दिया फिर भी चलेगा। आप आपने वो 3 इडियट्स का एग्जाम्पल दिया ना, मैं भी दूंगा। आपको सीखना है ना, कॉलेज जाओ, एग्जाम के लिए मत जाना। इट्स नॉट नेसेसरी टू गिव दैट फाइनल एग्जाम, देना है तो दे दो, पर कुछ सीखने को मिलता है सराउंडिंग से, हाँ, उस हिसाब से जाना। हाँ। मैंने ऐसे 3 कॉलेजेस किए थे। अच्छा। मैंने मास्टर्स इन फोटोग्राफी किया था, और मैं एफटीआई के थोड़े कोर्सेज को भी जाता था। आई यूज्ड टू गो एंड मीट माय फ्रेंड्स इन एफटीआई। एग्जाम नहीं दिया, लेकिन सब सीखा। एग्जाम क्यों दूं? मतलब 3 कॉलेज एक ओवरलैपिंग। तो वही मैंने आपसे पूछा कि स्किल देख के काम दिया जाता है कि सर्टिफिकेट देख के काम दिया जाता है? मैंने वो अभी आपको वो भी बोला कि अगर आपके जैसे बच्चे, एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, वो मेरे पास आए और बोले कि अभी मैं पॉडकास्ट करता हूँ, दिल बी लाइक मुझे आपके साथ काम करना है, तो मैं बोलूंगा कि तुमने किया क्या है। तो मैंने इस लेवल पे भारत गुरु का पॉडकास्ट किया, आपके 200 सब्सक्राइबर है अभी। 200 सब्सक्राइबर के चैनल के लिए मैंने किया, और मेरा ये काम है, देखो। तो मैं उनको एक प्रोजेक्ट दूंगा और बोलूंगा कि, और मैं ऐसे, वी टेक पीपल अनऑफिशियली ऑन सिंपल ट्रांजैक्शनल बेसिस, ऑन लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इंटर्नशिप्स, वेर यू बेसिकली, और ऐसे मैंने 10-15 किए, मैंने किए हैं। ओके। तो कोई है, मैंने उनको बोला कि
मुझे आपके साथ काम करना है, आप मुझे थोड़ा कम पैसे देना चाहिए तो, लेकिन मुझे 3 महीना आपके साथ काम करना है। तो मैंने ऐसे बहुत गुरुओं के साथ सीखा और मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो इट्स लाइक यू डू दैट इनफ, कोई आपको फिर सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा, आपका मांगे काम नहीं, ही बोलेगा। काम बोलेगा। हाँ, और आप यू विल, आपको ही समझ में आएगा कि बस हो गया, मेरा ये सीख हो गया, ये व्यक्ति को मुझे और देना नहीं है, मैंने ले लिया जितना मैं ले सकता हूँ, उतना ले लिया। किसी को काटना मत, बट बेसिकली लाइक ले लिया मैंने। अच्छा। अभी मुझे आपकी आंखें खुल जाएगी। हाँ। आपको पता है कि आपके अभी आप 1 लाख वाला सब्सक्राइबर वाला चैनल के साथ अगर काम करना चाहते हो, तो सब नीचे एवरीवन इज ऑन द लुकआउट फॉर बेटर टैलेंट, the advertiser is on the lookout for a better YouTube channel, that the YouTube channel founder is on the lookout for better content makers, the content makers are also looking for a better creative space. So basically, if you're doing fine arts, if you're in the creative space, if you're a student, once you finished your college, which I say is important only because आपका पहला 5,000 घंटे का प्रैक्टिस जो आप कॉलेज के बाहर या हॉबी की तरफ से करते थे, उसका एक हैबिट बनता है, यू बिकम प्रोफेशनल। अब रोज सुबह 7 बजे एक टेबल पे बैठ के घिसते हो, कोई मूड नहीं है, आपको सबमिट करना है, आपको बारिश हुई तो भी लैंडस्केप पेंटिंग को जाना है, एक 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 हैबिट हो जाता है बीइंग क्रिएटिव। आपने एक बार बोला था ना कि मूड है कि नहीं है। हाँ, मूड मूड मैटर करता है, नहीं करता है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट की जो आइडियाज होती है, अब जैसे ब्रेन है, ब्रेन हैज सम लिमिटेशंस, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन, दैट मूड but mood is कैसे an आर्टिस्ट emotional के बारे subject, like I understand it's not a, it's like a kabhi kabhi you can, में। I don't want to even have a conversation about mood क्योंकि because it's सिर्फ आर्ट करके ही उसका तुम आगे फायदा नहीं क्या जाओगे। है, मूड का मुझे फायदा अभी तक समझ में नहीं आया, उसका यूटिलिटी मुझे नहीं समझ में आया। इट्स एक्चुअली डेंजरस यूटिलिटी, क्योंकि अगर मूड है और ऑन ऑफ स्विच है, तो अगर आप काम करना पसंद है, क्रिएटिव काम, तो आप वो स्विच ऑफ क्यों करेंगे, ऑफ क्यों करेंगे, मतलब अगर आपको इंटरेस्ट रहा तो आपका वो मूड का इश्यू ही नहीं आएगा। हाँ, मगर अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आपको पसंद है और उसके आपके पैसे मिल रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है, तो आप तो और करेंगे ना। एग्जैक्टली। तो जब भी कोई कुछ मुझे तो मोटिवेशन है वहां पे, लाइक मेरा नाम होगा या मुझे पैसा मिलेगा इट्स अ या मुझे रश। अभी इंटरेस्ट आप है। यूट्यूब चैनल कर रहे हो, मैं हाँ। यूट्यूब चैनल करता हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं फिल्म्स बनाता हूँ, मैं पब्लिक आर्ट, मैं बहुत कुछ करता हूँ, 5 वर्टिकल्स ऑफ इनकम इन माय आर्ट्स पे। आज जब किन बच्चों को आर्ट फील्ड में जाना है, तो आप क्या एडवाइस दोगे बच्चों के लिए कि आर्ट फील्ड, आप भी टीचर हो बड़ौदा में, एज अ फैकल्टी आप काम कर रहे हो? नहीं, मैं विजिटिंग फैकल्टी था अलग ओके। अलग कॉलेजेस के हाँ लिए, हाँ बट मैं आई हैव taught in a few colleges हाँ in the diploma capacity, ओके। not as a degree teacher. हाँ, तो फिर आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि बंदे तुझ में ये टैलेंट है तो तू जरूर आर्ट फील्ड के लिए जा ही जा? एक 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 स्टूडेंट को ना, ऑनेस्टली मुझे, मेरे हिसाब से पता है उनको क्या करना है, उनको सिर्फ एक दे नीड अ लिटिल सपोर्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि उनको पता नहीं कि एक्चुअली मॉनेटरी सिस्टम में ये काम करेगा या नहीं करेगा। किसी को किसी को किसी को बात करना पसंद है, या किसी को जोक्स लिखने पसंद है, किसी को परफॉर्मेंस पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, बट उनको सच्ची में एट दैट एज, नो, एज अ स्टूडेंट एज, you don't know how the real world works, and you don't know whether the technology supports you at that time. मतलब जो जिन लोगों ने पहली बार डिजिटल पेंटिंग किया रहेगा, तभी इंडस्ट्री वाज नॉट रेडी, यू अंडरस्टैंड। तो उन्होंने, दे वर द फर्स्ट मूवर्स, फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, लेकिन इंडस्ट्री सेटअप नहीं था, इसलिए वो सब फेलियर्स है। फेलियर्स इन द सेंस कि उन्होंने इतना वो वर्क नहीं हो पाया। हाँ, और कोई क्लाइंट नहीं था उनके लिए। तो जो सेकंड और थर्ड वेव के जो लोग आते हैं ना, तब तक लोगों, हाँ ये है एक, ये सेट हो चुका है, एक सेट हो चुका है। तो हर टाइम वो होता है। अभी विजुअल आर्ट स्पेस में क्या, ये क्योंकि ओरिजिनलिटी का कॉन्सेप्ट इतना हाई है फाइन आर्ट स्पेस में, आपको ओरिजिनल कंटेंट बनाना है। आप तो किसी का कॉपी नहीं कर आप तो हाँ, मिकी माउस निकाल के आप करियर नहीं बना सकते।
आप पिकाचू कॉपी करके आर्टिस्ट नहीं बनता, मतलब कोई कॉपी करके किसी का कुछ नहीं हुआ है कभी तो भी उसमें लाइफ। ओरिजिनलिटी लगती है। हाँ बोले, अपनी ओरिजिनलिटी बेचने के लिए सॉफ्ट हम्म स्किल्स की जरूरत है। हम्म अपनी ओरिजिनलिटी को बिलीव करने के, प्रोड्यूस करके हाईएस्ट क्वालिटी तो उसको रिफाइन करने के लिए। पर उसको आर्ट फील्ड पसंद है, उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, तो अप्लाइड आर्ट में भी काम कर सकता है। जभी को हाँ। अप्लाइड आर्ट्स में, हम्म इफ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हम्म whose primary interest is in being creative हम्म and offering your creativity as a service, हम्म very carefully listen to what I'm saying, to हम्म offer your creativity as a service हम्म for exchange of your time हम्म in exchange of money, हम्म ये सब चार एलिमेंट्स इसमें फॉर्मूला में आ जाते हैं। यू आर सेलिंग योर टाइम टू गेट मनी, यस you are offering your creative services हम्म for producing a creative product हम्म which is not, you are not personally aligned with. हम्म इतने लोग हैं जो कहते हैं कि मैं चीनी नहीं खाता, हम्म या कोई लड़की बोलेगी कि मुझे कुछ पसंद नहीं है कुछ, लेकिन एड एजेंसी में काम करते हैं और उनका क्लाइंट कोई यूनिलीवर का या कोई, और वो एड एजेंसी में उनको एक शूट करना है जहाँ पे चीनी बेच रहे हैं या शुगर फ्री बेच रहे हैं, कुछ तो ऐसा कुछ बेच रहे हैं, अग्री नहीं करते, लेकिन दे आर ऑफरिंग द क्रिएटिव सर्विसेज पैसे के लिए। दे आर क्रिएटिव पीपल, the creative director of any ad agency and all, ideas are also theirs. तो ये सब आर्ट स्कूल से ही आते हैं। हाँ, आर्ट स्कूल से ही आते हैं, डिजाइन स्कूल, आर्ट स्कूल, एनआईडी, ओके। आईडीसी, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा, हाँ हाँ आर्ट स्कूल से ही आते हैं, ओके। एफटीआई से। फाइन, अभी हर कॉलेज, ये क्रिएटिव कॉलेज में दो ब्रांचेस है, फाइन आर्ट्स और हाँ अप्लाइड अप्लाइड आर्ट्स। आर्ट वो आपने एक्सप्लेन और किया। कोई ऑनेस्टली कहा भी जा सकता है, दे कैन शिफ्ट, और किसी में भी मास्टर्स किया हो फाइन आर्ट में तो वो अप्लाइड आर्ट में भी जाके काम कर सकता है। यस, और अप्लाइड आर्टिस्ट फाइन आर्टिस्ट नहीं बन सकता क्योंकि इट इज ओरिजिनलिटी, और या बन सकता है, उसमें उसको वो टाइम लगता है। इंस्टिंक्ट होगा तो वो कर सकता है। मैंने आपको बोला था ना, हाँ। सोनू निगम हम्म एज अ म्यूजिशियन हम्म इज एन अप्लाइड आर्टिस्ट। यस। कोई उसका हाथ में पेपर बोले ये देगा, गाना है। ये गाना है, आप इंस्ट्रूमेंट हो, आपका गला, मुझे आपका गला चाहिए हम्म 2 घंटे के लिए, आपको ये गाना है, हम्म तो बोला भाई ठीक है, तुमको जो भी गवाना है वो मुझे गवा दो, वो गा देगा। इज अप्लाइड आर्टिस्ट, कमर्शियल आर्टिस्ट, यस। वेरी गुड। ऑन द अदर साइड यू हैव समवन लाइक राशिद खान, यू हैव भीमसेन जोशी। अब भीमसेन जोशी के हाथ में दे दो कुछ गाने के लिए, बोले क्या मुझे नहीं गाने का, ये मैं ये मैं नहीं गाएगा, वो नहीं गाएंगे। अब कि नीलाद्री कुमार को बोलो कुछ हैप्पी बर्थडे बजाने को, आपके नहीं गाएगा, वो अपना राग बजाएगा, अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करेगा। देयर इज अ स्पेस फॉर बोथ दीज थिंग। तो ये आपने बहुत अच्छे से आज एक्सप्लेन किया हमको कि अप्लाइड आर्ट क्या होता है, फाइन आर्ट क्या होता है, और सॉफ्ट स्किल्स कैसे डेवलप किए जाते हैं, और एंट्रेंसेस क्या लगते हैं। और ज़रूरी नहीं कि कोई रिनॉन्ड कॉलेज हो, पर कॉलेज में इसलिए जाना चाहिए कि आपको बहुत कुछ परसेप्शन, आइडियाज, ग्रुप डिस्कशन से सीखने को मिलता है। और आज आप कुछ भारत गुरुज के प्लेटफॉर्म पे कुछ मैसेज देना चाहोगे बच्चों को? मैं कोई सिर्फ एक। मैं मैसेज दूंगा तो बोलूंगा कि एजुकेशन लेना होता है। हम्म मतलब कोई सामने अगर कोई कुछ बोल रहा है, एजुकेशन कहाँ से भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको क्लास जाना है, हम्म और वो स्टूडेंट पे डिपेंड होता है, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई कुछ बात कर रहा है, हम्म कोई भी हम्म अगर कोई बात कर रहा है, हाँ हाँ तो वो बात करके, इट्स, यू हैव टू मेक श्योर कि आप एजुकेशन ले लो। लिसनिंग। लिसनिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, कि आपको एक कौन क्या आर्टिस्ट। क्या बोलेगा, और रोज कोई ना कोई कुछ बोल रहा है, हम्म तो आपको डिसाइड करना है कि आपको लेना क्या है, और मुझे लेना है। हम्म और एंड वन मोर थिंग आई वुड से इज दैट कॉन्सेंट्रेट ऑन बिकमिंग, अभी द इंटरनेट हम्म इज, सब लोग कंज्यूम करते हैं, हम्म थिंक अबाउट बीइंग अ प्रोड्यूसर। हम्म आप क्रिएटिव अगर हो ना, हम्म तो योर गट फीलिंग इज, मुझे मुझे देना है इंटरनेट को। हम्म आपको अपलोड बटन के साथ प्यार होना चाहिए, आप सिर्फ ले लो, सिर्फ लेना मत, देने के बारे में सोचो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यू विल बिकम अ, उसका वर्ड क्रिएटर है, हम्म आप सोचो, उसका द वर्ड इज क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर। तो सो एंड दिस कुड बी एनी फील्ड, हम्म एंड इट कुड बी एनी एज। तो हर बच्चे ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे एब्सॉर्ब तो करना है नॉलेज, पर मैंने जो एब्सॉर्ब किया है वो मैं कैसे
पर्सनलाइज, हाँ, वो मैं कैसे दूं? पर्सनलाइज मतलब किसी का, आई वुड से कि अभी इंडिया में देयर इज अ टाइम वेयर ओरिजिनलिटी इज वेलकम। अभी अभी आप देखोगे मिमिक्री आर्टिस्ट इतने नहीं है, लोग नहीं चाहते कि किसी और का आवाज में कोई और कुछ बात कर रहा है। स्टैंड अप इज अ आर्ट फॉर्म, पेंटिंग इज एन आर्ट फॉर्म, म्यूजिक, सब लोग ओरिजिनल आर्टिस्ट तैयार हो रहे हैं अभी। और आजकल के यंग जनरेशन को ओरिजिनलिटी समझ गई है, इंडिविजुअलिज्म समझ समझ रहे वो कि मुझे वैसे कपड़े नहीं पहनने, मुझे क्या पसंद है। वो एक माय हिंदी इज नॉट सो गुड बट आई वुड से द वर्ड आत्म परीक्षण। जैसे खुद का एक पहले नहीं था, खुद पहले का एक क्या बोलते हैं इसको, ओपिनियन नहीं था। अब वो बच्चों में, हर बच्चे में, छोटे छोटे बच्चों में भी आ गया बच्चों को कि पता है उनको बाल कैसे काटने हैं, हाँ, दे उनको नो पता है वैल्यू ऑफ कि उनको ओपिनियन। क्या जूता चाहिए, उनको पता हाँ है कि उनको क्या आगे जाके बनना है। हाँ। आई थिंक द ओनस लाइज ऑन द पेरेंट्स नाउ टू लिसन, क्योंकि वहां से बच्चा कुछ बोल रहा है। तो पेरेंट्स में एक गुड लिसनर होना चाहिए, और एक हाँ बच्चे के लिए। हाँ, बच्चे के लिए। यस, आई एग्जैक्टली, डोंट हैव चिल्ड्रन, रिस्पेक्ट। बट बट आई कैन ओनली इमेजिन दैट मेरे पेरेंट्स ने मुझे जैसे किया था मुझे ठीक लगता है। आई फील दैट एक्चुअली कुछ किया ही नहीं, छोड़ दिया। हाँ, तो वो So, उस वे में फ्लरिश होते गया, होते गया। हाँ, और आपका और पैसे के बारे में भूल हम्म, जाओ। अगर हम्म, अगर पेरेंट्स सुन रहे हम्म, तो मैं उनको बोलूंगा कि पैसे के बारे में मत सोचना, अगर उनका लेस बजट है या बजट के हिसाब से पैसों के उन्हें बारे में सिखाना मत है, सोचना, तो आर्ट फील्ड में तो पैसा लग सकता है ना? नहीं। पैसों के बारे में मत सोचना। हम्म, ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट जो है ना, वो हम्म, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में है। हम्म, उसको आप अ, क्योंकि पैसा एक फियर फैक्टर जैसे देखा जाता है। हम्म, वी आर इन अ पुअर कंट्री, हम्म, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ टू डेवलप द चाइल्ड हम्म, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस मनी कॉन्सेप्ट। हम्म, यस, यू नीड मनी, उसके रियलिटी में मैं नहीं जा रहा हूँ, हम्म, बट बेसिकली एक वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अगर बच्चा ने तीर मार दिया, अगर हम्म, आर्टिस्ट बन गया, क्रिएटिव हम्म, बन गया, हम्म, और तो इट उसके इज रिटर्न्स भी है उतने। एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स है। रिटर्न्स भी है उतने। ये फील्ड आपको उतना देगा ही देगा। और अभी अभी की हम्म, दुनिया में हम्म, जिस तरीके से कमोडिटीज और हम्म, कंज्यूमर हम्म, बिहेवियरल लाइफस्टाइल है, हम्म, और जिस तरीके से इंडिया जाने वाली है, हम्म, आई डोंट गेट टू पॉलिटिकल अबाउट इट, बट if you look at the investment model in हम्म, India, you see the business development, हम्म, you see the way self improvement is happening. हम्म, आप अगर क्रिएटिव हो, हम्म, मतलब आप कौन सा भी कंपनी देख लो, हम्म, कौन सी भी कंपनी, हम्म, उसका फाइनल फाइनल आके क्रिएटिव आदमी के हाथ में बैठता है कि इसको दुनिया तक अच्छे से डिलीवर कैसे करना है। हम्म, मतलब एग्जैक्टली। एक क्रिएटिव आदमी की जरूरत है हर 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 क्षेत्र में, हर हर क्षेत्र में। क्षेत्र में है तो क्रिएटिव। आर्टिस्ट बनो, हम्म, और अच्छा बनो, एंड फाइन आर्ट बनो या अप्लाइड आर्टिस्ट बनो, बट देर इज अ मैसिव बट इट रिक्वायरमेंट। और हैज वैल्यू। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम्म, देर इज अ मैसिव रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएटिव पीपल एंड हम्म, फॉर आर्टिस्ट, हम्म। यू नो। ऐसा नहीं है कि वहां पे कभी सैचुरेशन होगा, ऐसा नहीं है। नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब हाँ बिकॉज इट इज हाँ। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हर मैं तो डिफरेंट बोलूंगा होता है। बच्चे को सिखाओ बिजनेस कैसे, हाउ टू बिकम अ बिजनेस पर्सन। हम्म, अपने आप को, हाउ, दैट्स व्हाट यू नीड। हाँ, मेरी दादी भी क्रिएटिव थी। हम, बराबर। मेरी दादी को आता था, सब कुछ आता था, खाना बनाना आता था, सब कुछ आता था, दैट्स पेंटिंग व्हाट यू स्पोक अबाउट सॉफ्ट स्किल्स। या या पेंटिंग करना दैट आता इज था, सब नीडेड। कुछ आता था मेरे दादी को। हम्म, कपड़े पेंटिंग करती थी बेडशीट पे, सब कुछ सब हम्म, कुछ सब कुछ करती थी। जो आप बोलेंगे कि नाचती थी, हम्म, डांसर थी, हम्म, गाती थी, हारमोनियम बजाती थी, हम्म, लेकिन शी वॉज नॉट अ बिजनेस माइंडेड पर्सन एंड शी डिडंट नो हाउ टू मोनेटाइज हम्म। her skill. यस, So एग्जैक्टली, दैट इज this मोर conversation इम्पोर्टेंट। this conversation is not about whether आपको हम्म, आर्टिस्ट बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, यस। मगर अगर बनना है तो फुल पावर अटैक मारो, गो इनटू, उतना हार्डवर्क करो, उतना सोचो, उतना देखो, उतना ऑब्जर्व करो। हम्म, अपने आप को हम्म, वैल्यू दो, हम्म, और डेवलप योर द रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ हाउ टू बिकम एन आर्टिस्ट, हम्म। नॉट द दीवाना। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। मैं ये सब ये जो, सब पलट एक बैलेंस होना चाहिए आर्टिस्ट में, हाँ ये आप मानते हाँ हो? आपके कहने का मतलब ये है हाँ, कि एक बैलेंस होना और चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए तो बिल्कुल भी ना करो। इट्स लाइक एन हम्म, एडिक्शन हम्म, कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्ट करता हूँ। हम्म, हम्म,
that's like the stupidest thing to do. You should be authentic, do art because you want to do art and treat yourself like a business. वो naturally आ जाएगा. एक बार आपने decide किया कि I am a professional artist, आप you will shine. You will shine. तो आज आपने जो इतना हमें ज्ञान दिया है आर्ट के बारे में और इतना सारा हमें आज समय दिया है, नहीं सच में समय भी बहुत दिया है आपका, विच इज रियली वैल्यूएबल. और आपको फिर आज कैसे लगा भारत गुरु चैनल पे? वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने आपका कंटेंट देखा था जब आपने मुझे व्हेन यू अप्रोच्ड मी. मुझे ऐसे लगता है कि यही बात है, मतलब लोग सब्सक्राइब नहीं करते. और बेसिकली दो लोग बात कर रहे हैं, सुनने वाले चाहिए. So it's like you have to add up. I mean, depending on the quality of the conversations you're having, with the quality of people you're having, लोग आएंगे. Your channel, your channels has it's solving a problem. So आपका तरक्की होगा ही होगा. मेरा पता नहीं, लेकिन आपका तो होगा ही होगा. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम. और वही आपसे जानना था मुझे कि भारत गुरुस पे आके आपको कैसे लगा. और ये आज सच में हमारा लक है कि आपने हमें टाइम दिया. आप इतना ऑल द वे गोवा से पुणे आए हो और आपने टाइम देने के लिए धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हैड अ ग्रेट टाइम.